हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। बेटा आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो बेटा आई होप सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं, एक बार फिर से चलो मैं रिवाइज करा देता हूँ इसी पेज पर। चलो एक पेज ऐड ही कर लेते हैं, है ना। तो उसमें समझेंगे बात को। तो बेटा अगर आपके पास कोई भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास यहाँ पर चार एंगल्स मिलते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वाला एंगल मिलेगा, एक ये वाला, और कहीं ना कहीं ये वाला भी एंगल मिलेगा, और ये, यानी कि टोटल चार एंगल्स हुए। तो बेटा आपको कहीं ना कहीं दिख रहा होगा कि मैंने दो एंगल्स को तो सिंगल लाइन से डिनोट किया है और बाकी दोनों एंगल्स को डबल लाइन से। इसका मतलब क्या है? जहां पर भी हमें डबल लाइन्स दिखेंगी वो वाले दो एंगल्स इक्वल होंगे, यानी कि तीन एंगल भी हो सकते हैं, चार एंगल भी, जो भी मतलब सेम टाइप्स ऑफ लाइन वाले होंगे, ठीक है। और यानी कि अगर मैं इसको बेटा एंगल 1 बोलूं, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 और इसको एंगल 4, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्यों बोल रहे हैं बेटा? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। यानी कि कहीं भी अगर आपको एक्स जैसी कोई भी फिगर दिखती है, एक्स का मतलब क्या है? दो लाइंस कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो, तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। क्लियर? इतनी छोटी सी बात थी ये। बेटा पैरेलल लाइन का केस समझ लेते हैं। अच्छा, पैरेलल लाइन से पहले भी एक बात समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास बेटा कोई एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एक स्ट्रेट लाइन है, लेट सपोज ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, इस पर अगर कोई भी मैं एक रे खड़ी करता हूँ इस टाइप से, ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एक एंगल ये बना है हमारा, और एक एंगल इधर साइड में बनेगा, ठीक है। एक एंगल ये बना है और ये बना है। तो बेटा आप जानते हो कि कोई भी एक स्ट्रेट लाइन अगर होगी, तो उस पर कोई भी अगर हमने पॉइंट मार्क किया तो उसके अराउंड कितने डिग्री का एंगल बनता है? 180 डिग्री। यानी कि एक स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको एंगल 1 बोले और इसको एंगल 2 बोले, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा बेटा? आप बोलोगे 180 डिग्री। तो बेटा ऐसे एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल्स। ठीक। जिनका सम 180 डिग्री हो जाता है उनको बोलते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। समझ में आ गई क्या बात? तो ये कुछ एग्जाम्स वगैरह हैं, इनको आप रीड कर लेना बुक में से। बाकी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इन फिगर 6.13। तो बेटा फिगर आपके सामने है। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। मार्क कर लेते हैं कौन से एंगल्स गिवन है हमें। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, यानी कि ए ओ सी एक तो ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल। तो इन दोनों एंगल्स का सम बेटा 70 डिग्री गिवन है। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। तो एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल गिवन है बेटा हमें 40 डिग्री, ठीक है। मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया। फाइंड एंगल बी ओ ई, एंगल बी ओ ई फाइंड करना है। तो देखते हैं बी ओ ई किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो देखो बेटा कहीं ना कहीं हमारे पास क्या क्या एंगल्स हैं जो हमने सीखा अभी तक? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, फिर बाद में लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक, एडजेसेंट एंगल्स, ये सारी चीजें सीखी हैं आपने क्लास 9th में इस चैप्टर की शुरुआत में। तो हम यहाँ पर बेटा क्या यूज करने वाले हैं? देखो एंगल 40 डिग्री यानी कि एंगल बी ओ डी इसके इक्वल, यानी कि अगर मैं इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखूं तो बेटा एंगल ए ओ सी होगा क्या? यानी कि ये वाला एंगल होगा क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल? किसका? 40 डिग्री का वर्टिकली अपोजिट एंगल सी होगा क्या? सॉरी, एंगल एक्स, है कि नहीं? तो अगर मेरे पास एंगल एक्स मिल जाता है तो कितना होगा? एंगल एक्स 40 डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। एंगल ए ओ सी, यहाँ देखो ध्यान से, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री गिवन है, यानी कि एंगल एक्स, और अगर मैं इसको वाई मान करके चलूँ तो यहाँ पर इनका सम कितना होने वाला है? 70 डिग्री, जो हमें गिवन है। तो बेटा हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। एक्स और वाई नहीं लिखना है हमें, ठीक है। मतलब लिख सकते हो आप, बट अभी हम इसी तरीके से ट्रीट करेंगे इसको। गिवन क्या है हम लिख देते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। तो ये हमारे पास गिवन है बेटा। व्हाइट पेन यूज कर लेता हूँ जिससे अच्छी तरीके से दिखे आपको। तो बेटा एंगल ए ओ सी पहले हम फाइंड करेंगे। लिखेंगे एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। रीजन लिखेंगे बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ऑपोजिट एंगल। रीजन हमेशा लिखना है आपको। एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। सो बेटा एंगल ए ओ सी, हम एंगल बी ओ डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री। तो बेटा यहाँ से हमें एंगल ए ओ सी की वैल्यू मिली। एंगल ए ओ सी क्यों फाइंड करना पड़ा? ताकि हमें एंगल बी ओ ई मिल जाए। तो बेटा ये जो गिवन है, लेट सपोज जैसे इक्वेशन 1 है, तो हम लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ एंगल ए ओ सी इन इक्वेशन 1। ओके, तो बेटा इसमें पुट करते हैं।
तो एंगल देखो क्वेश्चन नंबर में पुट करेंगे, एंगल AOC की जगह 40 लिख रहे हैं हम, 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। तो यहाँ से मिला एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 यानी कि 30 डिग्री। इज इट क्लियर? सो बेटा एंगल BOE आपके पास आ गया है 30 डिग्री। बेटा अब हमें फाइंड करना है रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देखो रिफ्लेक्स एंगल COE किस तरीके से फाइंड करना है बेटा, कभी भी किसी भी एंगल का अगर आपको रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है, जैसे रिफ्लेक्स एंगल ऑफ मान लेते हैं A, एंगल A है हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ A अगर हमें फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, 360 डिग्री में से एंगल A को माइनस करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको एंगल A की जरूरत पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या फाइंड करना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है तो 360 डिग्री में से हम एंगल COE माइनस करेंगे। तो इसका मतलब बेटा बात क्या आई कि हमें एंगल COE पहले फाइंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू यू? तो बेटा पहले फाइंड करते हैं एंगल COE। किस तरीके से फाइंड करते हैं समझते हैं, यहाँ पर किस तरीके से जाएंगे। तो बेटा एंगल COE, एंगल X को देखो और एंगल Y को देखो, ये जो मैंने अभी बनाया हुआ है फिगर में, एंगल X प्लस Y और प्लस एंगल COE, ये वाला पार्ट, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री का होगा क्या, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर बने हुए एंगल्स है बेटा सारे के सारे, ठीक है। तो बाई लीनियर पेयर एंगल्स से इनका सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो अभी हम लिखने वाले हैं सिंपल यही यूज करेंगे, सारी चीजें लिखेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE। देखो तीनों एंगल्स को मैंने सीक्वेंस में ऐड किया है, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या है बेटा, रीजन है सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स, ठीक है। एंगल्स इस तरीके से लिख दिया मैंने, आपको लैंग्वेज में लिखना मतलब आप, एंगल AOC, एंगल AOC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 40 डिग्री, लिखेंगे 40 डिग्री प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE की वैल्यू कितनी बेटा 30 डिग्री, अभी तो हमने फाइंड किया, ऊपर देख लो, इक्वल टू 180 डिग्री। तो कहीं ना कहीं एंगल COE मिलेगा हमें कितना, 40 प्लस 30 कितना हो गया बेटा 70 डिग्री। चलो इसको इधर ही लिख लेते हैं पहले, प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70, और आंसर मिला आपको 110 डिग्री। किसकी वैल्यू मिली बेटा, ये एंगल COE की। अब सिंपल हम रिफ्लेक्स एंगल तो फाइंड ही कर सकते हैं इसी तरीके से, लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल COE is equal to 360 डिग्री माइनस एंगल COE। इज इट क्लियर टू यू? सारी बातें समझ में आ रही हैं? तो बेटा 360 डिग्री में से माइनस करेंगे हम एंगल COE की वैल्यू, जो कि हमारे पास 110 डिग्री। आंसर क्या मिला आपको 250 डिग्री। तो बेटा ये आपके पास क्या है, रिफ्लेक्स एंगल COE, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो इस तरीके से बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 कर सकते थे। आपके पास दोनों वैल्यूज हैं, एंगल BOE भी फाइंड कर लिया हमने, ये रहा आपका एंगल BOE, और उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल COE भी फाइंड कर लिया। बेटा जब भी आपके पास आंसर्स आते रहे कहीं तो उनको बॉक्स में बंद कर लिया करो, है ना, जिससे आंसर्स आपके हाईलाइट हों, अच्छे तरीके से एग्जामिनर को दिखें। तो बेटा चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पहले वीडियो को पॉज करो और सॉल्यूशन को लिखो। चलिए बेटा चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है इन फिगर 6.14। तो बेटा फिगर गिवन है हमारे पास, लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। कभी भी दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर X जैसी फिगर बनती है। और बेटा मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी X जैसी अगर फिगर बनेगी तो आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं। मिलते हैं क्या? ठीक है। तो बेटा इस बात को ध्यान रखो, यहाँ पर लिखा हुआ है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, यानी कि इसका हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिल गए एक तो हमारे पास यहाँ से, इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री। सो बेटा ये हमारे पास 90 डिग्री है, इसमें मार्क भी है, तो ध्यान रखेंगे ये जो मार्क लगा हुआ है एंगल POY पर, ये वाला आर्क जैसा, तो ये 90 डिग्री का होता है। तो बेटा कुछ चीजें हमें फिगर से भी पहचाननी होती है ना, कभी कभी मेंशन नहीं होती हैं लैंग्वेज में, तो फिगर को देख करके हम पहचानेंगे। तो बेटा ये 90 डिग्री है, ओके। देन इट इज गिवन दैट A/B इज 2/3। तो बेटा अगर एंगल हमारा A 2 डिग्री का होगा तो B 3 डिग्री का होगा। अगर A B यहाँ पर लिखता हूँ, अगर A एंगल 2 डिग्री का तो B 3 डिग्री का, A अगर 20 का तो B 30 का। यानी कि आपने 2 से 20 कैसा आया बेटा, 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ऐसे ही 3 से 30 भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। तो ये रेशियो का मतलब ये होता है ना। तो चलो फिलहाल हम क्या करने वाले हैं बेटा, लेट करेंगे एंगल A इज 2x एंड एंगल B इज 3x। तो लिखेंगे यहाँ पर लेट एंगल A
इक्वल टू 2x एंड एंगल B इक्वल टू 3x। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ बेटा? हम जानते हैं एंगल A प्लस एंगल B और प्लस ये 90 डिग्री वाला एंगल जो है, कितने डिग्री वाला? 90 डिग्री वाला एंगल। ठीक है, इन तीनों को अगर सम कर दिया जाए तो 180 डिग्री बनेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल्स हैं। लीनियर पेयर एंगल्स से हम इसको बेटा यहाँ से x की वैल्यू हमें मिलेगी। अच्छा, अगर x की वैल्यू मिल गई तो इसका मतलब हम एंगल B की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगल B इज इक्वल टू 3x। ठीक, उसके बाद अगर बेटा एंगल B की अगर वैल्यू मिल गई तो देखो ध्यान से, एंगल B और एंगल C को अगर हम देखें तो ये एक लीनियर पेयर एंगल्स बनते हैं। इधर से लाइन MN इज अ लाइन, और इसके ऊपर बेटा दो एंगल्स बन रहे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एंगल B है और ये एंगल C है, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा? 180। तो एंगल C फाइंड करने के लिए हमें पहले एंगल B चाहिए, और एंगल B कहाँ से मिलेगा? इस टाइप से, जैसे हमने लेट किया है यहाँ पर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। मैं व्हाइट पेन यूज करता हूँ यहाँ पर। लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बेटा जरूर, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, हमेशा आपको रीजन जरूर लिखना है, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, एंगल A की वैल्यू लिखेंगे 2x प्लस एंगल B की 3x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन बेटा 2x प्लस 3x आप जानते हैं 5x होंगे। कभी भी इस तरीके से मत कर देना कि 2 3 या 6x स्क्वायर, बहुत से बच्चे देखे मैंने, या फिर 2 प्लस 3 तो कर दिया 5, लेकिन x और x की मल्टीप्लाई कर दी। तो ऐसे समझो इन चीजों को, 2x और 3x तो कितने हो गए? 5x प्लस 90, प्लस 90 को उधर कर देंगे बेटा सिर्फ, तो 180 माइनस 90, यानी कि आपके पास मिला 5x इक्वल टू 90 डिग्री। x इक्वल टू क्या मिलेगा? 90 अपॉन 5, दैट इज 5 से आप जानते हैं बेटा 18 टाइम कट होगा ये, सो 18 डिग्री विल बी योर आंसर फॉर x। x की वैल्यू कितनी मिली? 18। ठीक है, अभी हम वैल्यू फाइंड करेंगे एंगल B की। सो एंगल B इज इक्वल टू कितना था हमारे पास? 3x। तो एंगल B इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई विद 18 and we got our answer, that is 54 degree. So angle B is 54 degree. Now we will find angle C. क्या लिखेंगे एंगल C के लिए? मैं इधर लिख रहा हूं। ओके, एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बताओ बेटा जल्दी, रीजन बताओ, क्या है रीजन? इन दोनों का सम 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स है। लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, तो बेटा एंगल B की वैल्यू पुट करते हैं 54 डिग्री प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंड एंगल C विल बी इक्वल टू 180 माइनस 54 डिग्री। ओके, एंगल C की वैल्यू कितनी मिली बेटा? 180 में से 50 माइनस करेंगे तो 130 मिलेगी, और 4 और माइनस करने हैं हमें, तो यानी कि 126 मिला, 126 डिग्री। तो बेटा आपके पास एंगल C की फाइनल वैल्यू आ गई है। सो इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बेटा वीडियो पॉज करो और सारे सॉल्यूशन को नोट करो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिपीट करो, क्वेश्चन नंबर 2 से जहाँ से स्टार्ट हो रही है, और वहाँ से इसको समझो। ठीक है बेटा, आप मेरे साथ के साथ नोट मत किया करो। जिस क्वेश्चन में बोलूंगा कि आपको साथ में नोट करना है उसी में करना है। पहले पूरा सॉल्यूशन देखो अच्छे तरीके से, लास्ट में वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन को लिखो। तो करो जल्दी, फिर बाद में करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, देन प्रूव दैट एंगल PQS इक्वल टू PRT। बेटा पढ़ते हैं, एंगल PQR इक्वल टू PRQ। फिगर में आते हैं, फिगर में देखो बेटा, एंगल PQR यानी कि ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ, दिस एंगल। सो यहाँ पर मार्क भी लगा हुआ है पहले से ही फिगर में। ओके, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, वी नीड टू प्रूव PQS इक्वल टू PRT। सो PQS यानी कि ये वाला एंगल एंड दिस एंगल PRT, वी नीड टू प्रूव दीज टू एंगल्स आर इक्वल। सॉल्यूशन स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से। लिखेंगे एंगल PQS प्लस PQR, ये एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। ध्यान से देखो, एंगल PQS, दिस एंगल, ब्लैक पेन से करता हूं मैं, चलो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल will be 180 degree. What is the reason beta? Because these two angles are linear pair angles, is it? So sum of these two angles will be 180 degree. I have written here. तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स, या फिर लीनियर पेयर एग्जाम्स हम लिख सकते हैं, केवल लीनियर पेयर एग्जाम्स। ओके, तो बेटा अभी हमें क्या करना है, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन 1,
बेटा दूसरी इक्वेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू दूसरे कॉर्नर पर, यानी कि दूसरी साइड में भी तो इन दोनों का सम, ये वाला एंगल, यानी कि यहाँ पर जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ आपको दिख रहा होगा हाईलाइट होता हुआ, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, इन दोनों का सम कितना है बेटा 180 डिग्री। सेम है, रीजन तो वही रहेगा, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। ओके, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा करना क्या है, देखो ध्यान से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस का आरएचएस पार्ट सेम है हमारे पास, यानी कि 180 डिग्री के इक्वल है दोनों। तो बेटा जब ये दोनों इक्वेशंस 180 डिग्री हैं, यानी कि आरएचएस पार्ट में 180 डिग्री है, तो हम कह सकते हैं इनका एलएचएस पार्ट भी इक्वल होगा। तो लिखेंगे एंगल बाई इक्वेशन लिख देते हैं बेटा पहले, चलो बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, क्या लिखेंगे बेटा, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब बेटा ध्यान देने वाली बात क्या है, देखो प्रूफ क्या करना है, हमारा टारगेट वही रहना चाहिए, पी क्यू एस इक्वल टू पी आर टी। तो लेफ्ट साइड में पी क्यू एस बचना चाहिए और इधर पी आर टी है, यानी कि क्या खत्म करना है बेटा हमें यहाँ से, एक तो एंगल पी क्यू आर और इस साइड से एंगल पी आर क्यू। अगर आपको बेटा ध्यान से दिख रहा हो तो ऊपर लिखा हुआ है एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू, लिखा हुआ है क्या, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू पी आर क्यू। तो बेटा हम कह सकते हैं एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर, मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा, पी आर क्यू की जगह भी पी क्यू आर लिख लूंगा, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी क्यू आर। रीजन यहाँ पर लिख देंगे हम, सिंस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। क्या क्या है बेटा, पी आर क्यू की जगह अभी हमने पी क्यू आर लिख लिया क्योंकि एंगल्स इक्वल हैं। अब क्योंकि ये दोनों एंगल्स हमारे पास सेम नाम से आ गए, एंगल पी क्यू आर और इधर भी एंगल पी क्यू आर, दोनों का साइन भी सेम है और इक्वल साइन के दोनों अपोजिट साइड में है। तो बेटा वी कैन से दीस टू एंगल्स विल बी नेग्लेक्टेड बिकॉज इनको जब एक ही साइड में लेकर के आओगे तो यहाँ पर ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि जीरो मिलेगा हमें। ओके, तो फाइनली क्या बचा हमारे पास, एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, और बेटा यही आपको प्रूफ करना था, लिख देंगे नीचे हेंस प्रूव, हेंस प्रूव। सो बेटा आप इस टाइप से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। वीडियो को पोस्ट करो और जल्दी से इसका सॉल्यूशन लिखो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, इन फिगर 6.16 सो फिगर इज गिवन इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो बेटा ये जो वैल्यू हमें गिवन है इसको यूज करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि x और y का सम इक्वल होगा w और z के। तो बेटा ये हमारे पास एंगल्स गिवन है फिगर में, x y w z, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। तो बेटा हमें एक लाइन प्रूफ करनी है। तो आप जानते हैं बेटा कि हम किसी भी एक लाइन को कैसे प्रूव कर सकते हैं, यानी कि उस लाइन के एक साइड में मतलब या तो ऊपर या फिर नीचे। ऊपर, अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सबका सम 180 डिग्री अगर हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये नीचे वाली लाइन क्या है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक। या फिर इस लाइन के नीचे जितने भी एंगल्स बनेंगे उनका सबका सम 180 डिग्री प्रूफ कर दें, तब भी हम कह सकते हैं कि दिस गिवन लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। हम क्या कोशिश करेंगे बेटा, हम ये सोचेंगे कि या तो एंगल x प्लस एंगल y को हम एक तरीके से 180 डिग्री प्रूव कर लें, या फिर एंगल z प्लस एंगल w को हम कर लें 180 डिग्री के इक्वल। कोई सा भी अगर एक काम हो गया हमारा तो हम कह सकते हैं AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा हम जानते हैं किसी भी एक पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल 360 डिग्री होता है। इसका मतलब एक्स वाई जेड डब्ल्यू का सम भी 360 डिग्री होगा क्या, क्योंकि ये एक पॉइंट के अराउंड है। तो बेटा हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री। इज इट क्लियर? नाउ बेटा हम यूज करने वाले हैं जो गिवन था, हमें क्या गिवन था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। तो या तो हम एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख लें, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड की जगह एक्स प्लस वाई लिख लें, एक काम तो होना है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ कि एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड लिख लूँ। तो मैं लिख रहा हूँ बेटा डब्ल्यू प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, आगे वाले जेड और डब्ल्यू को ऐसे रहने दिया हमने, इक्वल टू 360 डिग्री। रीजन लिख देंगे यहाँ पर, सिंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस डब्ल्यू, या फिर डब्ल्यू प्लस जेड, कुछ भी लिख सकते हैं हम, डब्ल्यू प्लस जेड। इज इट क्लियर? अब बेटा हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में 2 डब्ल्यू है और 2 जेड है, तो हम देख सकते हैं 2w
प्लस 2z इक्वल टू 360 डिग्री। तो बेटा अभी हमारे पास 2 कॉमन मिलेगा, तो लिख सकते हैं w प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री, और w प्लस जेड विल बी इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 2, और फाइनली बेटा आपको वैल्यू मिली 180। तो w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री। अभी क्या लिखना है, सिंस, क्या लिखोगे बेटा, अब ऐसे थोड़ा ना काम चल गया कि w प्लस जेड इक्वल टू 180 डिग्री, इनको भी तो कहोगे कि w और z एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो कोई भी दो ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है, उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाती हैं। ये सब हमने पढ़ा है। तो बेटा हम क्या लिखने वाले हैं, लिखेंगे सिंस एंगल w, या फिर लिख सकते हैं ऐसे ही, चलो लिख देते हैं, सिंस एंगल w एंड एंगल z आर एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles and their sum is 180 degree, so their non common arms makes a straight line, ठीक है बेटा। पूरी बात हमने यहाँ पर लिख दी है कि एंगल W और एंगल Z एडजेसेंट एंगल्स हैं और उनका सम 180 डिग्री है, तो उनकी नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगी। सो AOB is a straight line। सो आई होप बेटा आपके समझ में आ गया है, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो बेटा वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करते रहना, ताकि वो भी अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ सकें। और अगर पहली बार चैनल पर आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अभी फिलहाल वीडियो को पोस्ट करते हैं बेटा, और आंसर को लिखो जल्दी, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके स्टूडेंट्स, कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, इन फिगर 6.17 POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, यानी कि OR जो रे है बेटा वो PQ पर 90 डिग्री एंगल बनाएगी दोनों साइड में। OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, यानी कि OP और OR के बीच में OS एक रे है, ठीक है। तो बेटा जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए फिगर को जरूर देखते रहा करो कि हाँ क्या क्या हो रखा है ना। तो हमें प्रूव करना है बेटा, एंगल ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो बात करते हैं किस तरीके से प्रूव करना है। तो देखो हमें LHS साइड में लाना है एंगल ROS, तो सबसे पहले आपके पास माइंड में टास्क होना चाहिए कि हमें करना क्या है। प्रूव करना है हमें एंगल ROS इक्वल, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें ROS चाहिए। तो कोशिश ये करनी है कि हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस बने जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में एंगल ROS जरूर मिले। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। मैं क्या कोशिश करूंगा बेटा कि मैं एंगल ROS को किसी एंगल्स के इक्वल करके लिखें, कि किस तरीके से उसमें से उसको माइनस किया या दो एंगल्स को ऐड करके उसका सम मिल जाए। तो मैंने क्या ऑब्जर्व किया बेटा, एंगल ROS इक्वल टू, देखो ध्यान से, एंगल ROS, इतने एंगल को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि ये पूरे एंगल में से ये कौन सा एंगल है, एंगल SOQ या फिर QOS कह सकते हो आप इसको। दोबारा से मार्क करता हूँ, इतने एंगल में से अगर मैं ये 90 डिग्री वाला एंगल माइनस कर दूं, 90 डिग्री एंगल मतलब इतना एंगल माइनस कर दूं, तो बचेगा क्या मेरे पास, इतना ही तो पार्ट बचा। देख लो फिर से, मैं सारी चीजें रफ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। QOS ये पूरा एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, इसमें से मैं अगर ये 90 डिग्री वाला पार्ट बेटा माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वाला एंगल बचेगा इतना, यानी कि ये एंगल ROS बचा है। तो ये बड़ा वाला एंगल जो मार्क किया है अभी मैंने, ये क्या है, इसका नाम क्या है, एंगल QOS। तो लिखेंगे हम यहाँ पर एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस, क्या माइनस करना है, एंगल QOR। देखो 90 डिग्री वाला जो एंगल है उसका नाम क्या है, एंगल QOR। तो लिख सकते हैं हम यहाँ पर, मैं इसको रफ कर चुका हूँ सारी चीजें, एंगल QOR। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इज इट क्लियर? ध्यान रखना क्या किया था हमने बेटा, इस बड़े वाले एंगल में से 90 डिग्री वाला एंगल माइनस किया तो बचा हमारे पास एंगल ROS। ये तो था हमारा इक्वेशन नंबर 1 के लिए। अब सोचो दूसरी तरीके से किस तरीके से कर सकते हो कि एंगल हमें ROS इक्वल मिल जाए किसी के। तो इस बार हम चलते हैं, ये जो OR जो लाइन है हमारी, OR जो रे है बेटा, इसके लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट देखते हैं। ये वाला हमारे पास है एंगल ROS। मैं क्या सोच रहा हूँ बेटा, एंगल ROS को मैं कुछ इस तरीके से लिख पाऊं कि किन्हीं दो
तो बेटा मैं क्या सोच रहा हूँ कि एंगल आर ओ एस को इस बार भी मैं कुछ ऐसा लिख दूं कि दो एंगल्स का डिफरेंस मिल जाए। तो बेटा ये जो एंगल है पूरा दिख रहा है, ये कितने डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ऑब्वियस है। तो इस पूरे एंगल में से अगर मैं ये नीचे वाला पार्ट केवल माइनस कर दूं तो कहीं ना कहीं मुझे एंगल आर ओ एस फिर से मिलेगा। तो लिखते हैं बेटा एंगल आर ओ एस इक्वल टू, बड़ा वाला एंगल क्या है, एंगल आर ओ पी, आर ओ पी कह सकते हो, एंगल आर ओ पी माइनस एंगल, छोटा वाला एंगल बेटा ये वाला जो अभी रफ हो रखा है थोड़ा सा, चलो इसको मैं ब्लैक पेन से ही फिर से करता हूँ हाईलाइट। इस एंगल का नाम क्या लिखना है बेटा, एंगल पी ओ एस। देखो आप लिख तो एंगल एस ओ पी भी सकते हो, लेकिन जो क्वेश्चन में गिवन होता है ना कुछ ऐसा ही नाम लिखने की कोशिश क्या करो। हमें क्या प्रूफ करना है, पी ओ एस। तो हम इसको एस ओ पी लिख करके खुद में कंफ्यूज क्यों करें, फिर हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें क्या प्रूफ करना था क्या नहीं, हमें सेम एंगल्स नहीं मिल रहे हैं। तो कोशिश करो उस एंगल का नाम एटलीस्ट उसके जैसा लिखो जो हमें प्रूफ करना है। तो एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल आर ओ पी माइनस एंगल, नीचे वाला जो एंगल है वो हमारे पास बन जाएगा एंगल पी ओ एस। एंगल पी ओ एस, लेट सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं फिर से लिखता हूँ एंगल पी ओ एस। अब क्या टास्क है बेटा, देखो समझो, समझना ये है बेटा जो हमें प्रूफ करना था, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक मिनट समझ लेना। एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस, क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, बेटा ये प्रूफ करना था। अगर बेटा ये हाफ वाला यानी कि ये 2 जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लेकर जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि 2 एंगल आर ओ एस मिलेगा क्या, 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू 1 और फिर ब्रैकेट में एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। यानी कि कहीं ना कहीं अगर मेरे पास ये वाली वैल्यू भी आ गई ना तब भी मैं इससे इस तरीके से लिख सकता हूँ, है कि नहीं। तो बेटा अब टास्क मेरा ये है कि मुझे या तो 2 एंगल आर ओ एस मिल जाए या सिंपल एक ही एंगल आर ओ एस मिल जाए। तो मैंने ये देखा बेटा अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लेता हूँ तो एलएचएस पार्ट में मेरे पास दोनों एंगल्स मिल जाएंगे, एंगल आर ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, ये बन जाएगा 2 एंगल आर ओ एस। कम से कम जो प्रूफ करना है उसकी एलएचएस साइड तो बनी, आरएचएस साइड को देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो जो भी चीज है उसका यूज करो, लिखेंगे बाई एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो बेटा एंगल आर ओ एस, एल एच एस में एल एच एस ऐड करते हैं और आर एच एस में आर एच एस, प्लस एंगल आर ओ एस, दोनों इक्वेशंस का एल एच एस पार्ट हमने ऐड कर दिया, इक्वल आर एच एस पार्ट लिखते हैं एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ पी माइनस एंगल पी ओ एस। इज इट क्लियर। तो बेटा अभी हम एल एच एस पार्ट को दोनों को ऐड कर सकते हैं, दोनों एंगल सेम है तो लिख सकते हैं 2 एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल क्यू ओ आर। अब बेटा ध्यान से देखना, एंगल क्यू ओ आर, मैं रेड पेन यूज कर रहा हूँ यहाँ पर, एंगल क्यू ओ आर ये वाला है हमारे पास, ये कितने डिग्री है बेटा 90 डिग्री जैसा कि मेंशन है। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा, तो इस हिसाब से तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि बेटा एक स्ट्रेट लाइन पर ही तो बन रहा है तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। तो जब एक तरफ 90 डिग्री बना तो दूसरी तरफ भी 90 डिग्री बनेगा। तो हम कह सकते हैं एंगल पी ओ आर जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर पी ओ आर कहाँ पर लिखा है, सॉरी आर ओ पी लिखा है हमने, है ना, आर ओ पी लिखा है, तो पी ओ आर और आर ओ पी बात तो सेम ही है। तो यानी कि एंगल आर ओ पी की वैल्यू भी 90 डिग्री है और एंगल क्यू ओ आर की वैल्यू भी 90 डिग्री है। समझ रहे हो बात। तो इन दोनों को हम एक ही तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल आर ओ पी की जगह क्या मैं क्यू ओ आर लिख लूँ, क्योंकि बेटा एंगल्स तो सेम ही है। तो मैंने लिखा प्लस एंगल क्यू ओ आर, इसका रीजन लिख लेंगे आगे हम। तो बेटा एंगल आर ओ पी की जगह मैंने एंगल क्यू ओ आर लिख लिया माइनस एंगल पी ओ एस। रीजन लिख देंगे सिंस एंगल आर ओ पी इक्वल टू एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हमने दिखा दिया कि ये दोनों के दोनों एंगल्स हमारे 90 डिग्री के हैं। ओके, तो बेटा ये हमारे पास बन चुका है, यानी कि अब हमारे पास देखो ये कितना है, माइनस एंगल क्यू आर, ये है प्लस एंगल क्यू आर। तो सिंपल ये तो माइनस होकर के हमारे पास क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। तो बेटा हम इसको यहाँ पर कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये हमारे पास कट गए यहाँ पर, है ना। कैंसिल आउट मतलब कटने का मतलब इनका आंसर जीरो होने वाला है, कोई वैल्यू इनकी बचेगी नहीं। तो बचा हमारे पास 2 एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है,
अब बेटा 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर भेज दो इसको, तो बचेगा एंगल ROS इक्वल टू, बेटा 2 अगर डिवाइड में जाएगा तो चलो मैं लिख करके दिखा देता हूँ आपको, परेशान मत हो। वैसे तो सब बच्चे समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे होते हैं बेटा, तो सबके बारे में मुझे सोचना पड़ता है। तो अपॉन में हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, और ये अपॉन में 2 का मतलब ये है कि या तो ये कह दो कि किसी भी नंबर को हमने 15 को, जैसे 15 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो मैं बोल सकता हूँ 15/2, और अगर मैं कहूँ कि 15 की मल्टीप्लाई मैं 1/2 से कर दूँ तब भी तो बात एक ही है। तो ऐसे ही बेटा इसको हम लिख सकते हैं, एंगल ROS इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो बेटा ये हमारे पास पूरा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अभी लिख सकते हैं हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी कर सकते थे। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से लिखो, मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये जो भी हमने एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई थी। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, इट इज गिवन दैट, तो बेटा इस क्वेश्चन की हमें फिगर नहीं गिवन है, तो हमें फिगर बनानी होगी। और इसकी क्या बेटा, जितने भी क्वेश्चन में अगर आपको फिगर गिवन है या नहीं गिवन है, बट आपको अपने सॉल्यूशन में फिगर जरूर बनानी है। ठीक है, चाहे बुक में गिवन है फिगर और चाहे ना हो, आपको हर सॉल्यूशन में फिगर बनानी होगी। ठीक है बेटा, इसके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। तो लिखा हुआ है इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री। तो बेटा कोई एंगल है हमारे पास 64 डिग्री का, जिसका नाम है एंगल XYZ। तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इसको यूज करते हैं एंगल XYZ। लेट सपोज ये हमारे पास एंगल है। ठीक है, तो इसको मार्क कर देते हैं दैट दिस इज X, दिस पॉइंट इज Y एंड दिस इज Z। ओके, तो बेटा इतनी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास, और इसको लगा देते हैं कि ये 64 डिग्री है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। तो बेटा XY, तो ध्यान रखो X से Y की तरफ चल रहा है, प्रोड्यूस टू पॉइंट P, P तक इसको प्रोड्यूस किया। लेट सपोज बेटा कोई आगे एक पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है, वहां तक हमने इसको प्रोड्यूस किया है। तो इसको स्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। ओके, तो आप इसको समझ लेना कि ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड दिस इज प्रोड्यूस्ड टिल पॉइंट P। लेट सपोज दिस इज पॉइंट P। देन इट इज गिवन ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। तो चलो वो तो काम हम कर ही रहे हैं। इफ रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP। तो बेटा ZYP आपको एंगल दिख रहा है, देखो Y पॉइंट कहाँ पर है, ये मिड पॉइंट जो है ये हमारे पास Y है, यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो मैं इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ लिखता हूँ ताकि क्लियर दिखे। तो बेटा ये हमारे पास Y है, तो लिखा हुआ है ZYP। ZYP को कौन बाइसेक्ट कर रहा है, YQ, यानी कि Y से कोई एक रे जा रही होगी, तो उसको भी बनाते हैं। Y से Q तक एक रे गई है बेटा, जिसने ZYP को बाइसेक्ट किया है, तो ये पॉइंट है हमारे पास Q। एंगल ZYP को बाइसेक्ट किया है, यानी कि जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये है। अगर ये बेटा एंगल 1 डिग्री होगा तो ये भी 1 डिग्री होगा। तो कह सकते हैं कुछ भी एक वेरिएबल हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। चलो A यूज कर लिया हमने, स्मॉल ए। ओके, तो अगर ये एंगल छोटा वाला यानी कि इधर वाला पार्ट एंगल ZYQ A है, तो QYP भी हमारे पास A ही होगा। ओके, तो बेटा एक बात तो श्योर है, जब हमने XY को P तक एक्सटेंड किया है, तो यानी कि कहीं ना कहीं X से P तक की एक स्ट्रेट लाइन बनी होगी, और जब स्ट्रेट लाइन बनी होगी तो उसके एक साइड के जितने भी एंगल्स होंगे सबका सम 180 डिग्री होगा। तो यानी कि इसका मतलब बेटा यहाँ से ये निकल करके आया कि मैं अगर इस टोटल एंगल्स को देखूं तो यहाँ पर इन सारे एंगल्स का सम कितना होने वाला है, 180 डिग्री होने वाला है। तो बेटा इसी चीज को यूज करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन में, लिखना है हमें A प्लस A प्लस 64 डिग्री, क्योंकि ऊपर वाला एंगल तो 64 डिग्री है, इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन लिख लेंगे बेटा, रीजन क्या होगा, लीनियर पेयर एक्सियम, लीनियर पेयर एक्सियम। समझ में आई बात? लीनियर पेयर एंगल्स भी लिख सकते हो, सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स। इज इट क्लियर टू यू? ओके बेटा, अभी क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम A की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2A और इक्वल टू 180 माइनस 64। तो यहाँ से बेटा हमें A की वैल्यू जो मिलेगी, पहले 180 में से 60 माइनस करते हैं तो बचते हैं बेटा हमारे पास 120, और 120 में से भी 4 और माइनस करना है तो बचेंगे 116। और ये जो A के साथ में 2 था, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई A से हो रही थी, तो बेटा यहाँ पर आकर के ये डिवाइड में आ गया, और 2 से इसको हम कट कर सकते हैं, 2 5 जा एंड 2 8 जा, तो A की वैल्यू बेटा हमें मिली 58। A की वैल्यू कितनी मिली, 58। अच्छा बेटा इसको हमने क्यों फाइंड किया,
हमें क्या फाइंड करना था, एंगल एक्स वाई क्यू। देखो ध्यान से, एंगल एक्स वाई क्यू हमें फाइंड करना था, तो इसके लिए हमें ए फाइंड करना पड़ा। एंगल एक्स वाई क्यू को ढूंढते हैं बेटा, कहाँ पर है, एक्स वाई क्यू, ओके, इतना एंगल हमें फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो बेटा ऊपर वाला पार्ट तो हमारे पास 64 है, और नीचे वाला पार्ट, यानी कि देखो ध्यान से, ऊपर वाला इतना एंगल तो हमारे पास 64 डिग्री है, और यहाँ से यहाँ तक का कितना होगा, यानी कि ए, जितनी वैल्यू ए की है, तो हम कह सकते हैं एंगल ए प्लस 64 डिग्री विल बी इक्वल टू एंगल एक्स वाई क्यू। तो लिखते हैं सॉल्यूशन में, एंगल एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू ए प्लस 64 डिग्री। देन पुट करते हैं बेटा वैल्यू 58 प्लस 64, and we will get our answer, that is angle XYQ is equal to, बेटा 50 प्लस 60 होते हैं 110, एंड 8 प्लस 4 12 हो गए, तो बेटा ये आंसर बन गया आपके पास 122 डिग्री। एंगल XYQ की वैल्यू मिली 122 डिग्री, यानी कि 122 डिग्री। इज इट क्लियर टू यू? अभी हमें फाइंड करना रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो बेटा हमने पहले भी एक क्वेश्चन में देखा था कि हमें एक एंगल रिफ्लेक्स में फाइंड करना था, तो उसके लिए हमें सिंपल वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, यानी कि इसमें हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा QYP, फिर उसको 360 में से माइनस करेंगे, हमें मिल जाएगा रिफ्लेक्स एंगल QYP। क्या फाइंड करना हमें, QYP फाइंड करना है। मैं इधर फाइंड कर लेता हूँ एंगल QYP। ध्यान से देखो QYP कहाँ पर है, मैं इसको फालतू की चीजें पहले रफ करता हूँ, सॉरी, यस नाउ। एंगल QYP कहाँ पर है बेटा, QYP, ओके, ये वाला एंगल फाइंड करना है। अरे वाह, ये तो एंगल ए ही है, यानी कि जितनी वैल्यू ए की थी उतना ही हो गया। तो लिख सकते हैं एंगल QYP इज इक्वल टू ए, और एंगल QYP इज इक्वल टू 58, क्योंकि बेटा ये तो वैल्यू हमारे पास पहले से ही है। तो ये कितने मिल गया हमें, 58 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल QYP फाइंड करना है, लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल QYP इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस एंगल QYP। तो बेटा मिला हमें 360 माइनस 58, दैट इज आंसर विल बी 302। सो ये आपके पास आंसर मिला रिफ्लेक्स एंगल QYP का, QYP। सो आई होप बेटा सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं, और इस पूरी एक्सरसाइज को हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। मैंने पूरी कोशिश की है कि सभी बच्चों को समझ में आए, इसी वजह से इतने ज़्यादा टाइम लगा है, अदरवाइज मैं बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करा सकता था। तो बेटा किसी को अगर लगा हो कि मैंने स्लो पढ़ाया है, तो आप स्पीड तेज कर सकते हो वीडियो की, है ना। रहता है ना कि वो 1.25 की स्पीड पर देख लें, या फिर 1.5x कर लें उसको, तो आप अप टू 2x यहाँ पर स्पीड को यूज़ कर सकते हो। जिसको जिस स्पीड में समझ में आता है उसको उस स्पीड से समझ लेना चाहिए। ठीक है बेटा, अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हों, अच्छे तरीके से सही लगा हो पढ़ाने का स्टाइल, तो बेटा आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते रहा करो। टिल देन हार्ड वर्क करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, इन क्वेश्चंस को बार बार करके देखो, जब तक समझ ना जाओ सारे क्वेश्चंस को करते रहो बार बार। एक क्वेश्चन को कम से कम 3 बार करके देखना, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट के साथ, फिर बाद में एक्सरसाइज 6.2 को कवर करेंगे। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।